जय हिंद। आज हम लोग जैसे सीजल खोटा का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न है बोनेकलोर कहानी कौन किताबें शामिल है। यह बोनेकलोर है, यह छाहिर किताब में शामिल किया गया है और बोनेकलोर है यह जंगल की समस्या पर आधारित है। इसका लेखक है चित्तरंजन मातो चित्रा और इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। और इसका प्रकाशक जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। और दूसरा प्रकाशक है खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़। और इसका जो मंतव्य दिया था गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इसका मंतव्य दिए थे। और इसका जो मुद्रक है हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट। इसका क्या है, ये मुद्रक है। तो बोनेकलोर है ये छाहिर किताब में शामिल किया गया है। दूसरा है कि उबार कहानी के परजरुआ पात्र लागे। उबार कहानी ये स्वंदमाटी किताब से लिया गया है, स्वंदमाटी किताब का से लिया गया है। पहाना कहानी है उबार स्वंदमाटी का। इसमें परजरुआ पात्र मतलब होता है कि जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो और जो जलनशील व्यक्ति हो, दूसरे को उन्नति से जलता हो, वैसा व्यक्ति को परजरुआ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो परजरुआ पात्र है गणेश बाबू है, महेश बाबू है और बीरू, ये तीनों है खराब कैरेक्टर का आदमी है। अब देखते हैं कि झबरू के कई गो छुआ रहती। तो झबरू का 3 गो छुआ रहता है। छुआ मतलब बच्चा। अब गाँवे मानिंद लोग रहत, मानिंद मतलब होता है वही कि मतलब कि बेड कैरेक्टर का लोग। तो बेड कैरेक्टर के लोग रहत, इसमें गणेश बाबू है, महेश बाबू है, बीरू, ये तीनों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये जलनशील व्यक्ति हैं, दूसरे को उन्नति से जलते हैं, इसलिए मानिंद व्यक्ति इसको कहा जाता है। फिर है कि बिहारी इंटर कौन श्रेणी से पास करे हैं। बिहारी इंटर में प्रथम श्रेणी से पास करता है। और ये जो है ये है कि स्वंदमाटी के किताब का पहला जो कहानी है उबार उसी का पात्र है, उसी से लिया गया है। एकर में बहुवचन बनवैया शब्द है कै। एकर में बहुवचन शब्द है गुला भी है, गीला भी है, टीन भी है, ये सभी है। कौन परते से मछली के बहुवचन बनतई। तो ये बनेगा ऐन से, जैसे मछली से मछरियन, मछली से मछरियन होता है। मछरियन के मारलई, यहाँ पे के का 2 बार प्रयोग किया गया है, एक के ये और एक के ये। तो एकर में 2 बैल के प्रयोग भेल है कौन कौन रूपे है कै। तो इसमें जो है पहला जो के ए वाला है ये है कर्म कारक के विभक्ति, और ये वाला के जो है वो है सर्वनाम के रूप है। जैसे कि के मतलब इसका कौन हो जाएगा, और इसमें मतलब मछली के, तो मछली के कौन मार लई। 9वां प्रश्न है गाछे सुगा बैसल या बैठल है। यहाँ गाछे पदे कौन कारक है कै। यहाँ पे गाछे मतलब होता है गाछे मतलब गाछ में, तो ये अधिकरण कारक का हो जाएगा। जैसे अधिकरण कारक में होता है विभक्ति इसका में पर, तो ये अधिकरण कारक में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाथे हाथ मुँहे मुँह राता रात कैसन समास लागे। तो ये है अवयवी भाव समास। पानी बरसले धान होतई, पानी बरसले धान होतई कौन काल के बोध करावे है। ये करवाता है ढटसहा भविष्य काल का। हाँ, अगर पानी होगा तो धान होगा। स्वंदमाटी के पहल कहानी के नाम की है। स्वंदमाटी के पहल कहानी का नाम है उबार। इसका प्रमुख पात्र है झबरू, झबरू का बेटा रहता है बिहारी। और अन्य पात्र है महेश बाबू, गणेश बाबू, बीरू, ये तीनों जो है खराब कैरेक्टर का है। दामोदर पढ़ लिख के की बनल रहे। तो दामोदर पढ़ लिख के ये दरोगा बनता है। खूब कहानी में खूब कर माने की हो गए है। खूब कहानी में खूब कर माने होता है जोश, लगन, उत्साह, ये तीनों हो जाएगा डी। खूब कहानी यह स्वंदमाटी किताब का अंतिम कहानी है।
सोंद माटी के अंतिम कहानी है। सोंद माटी का अंतिम कहानी है खूब। इसका प्रमुख कैरेक्टर है दामोदर। केकर बिहा हवो हलई, तो इसका आंसर हो जाएगा शुकर महतो के बेटा का बिहा होता है। यह सोंद माटी का ओंद दीदा कहानी से लिया गया है। चानो वाली कैगो छुआ रहती, तो चानो वाली छुआ का इसका 3 गो छुआ रहती है। लेखक टुकना के कहाँ देखल हलई, तो लेखक टुकना के आम के बगीचा में देखल हले। वो आम के बगीचा से आम झाड़ रहा था। खोटा निबंधे किताबें कैगो निबंध रखल गेल है, तो खोटा निबंधे में 12 गो निबंध रखा गया है। यह डॉक्टर बी.एन. ओहदार का है जो नियम निबंध है। और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1990 में और दूसरा प्रकाशन हुआ था 2017 में। और इसका प्रकाशक जो है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची, और इसका जो मुद्रक है वर्मा यूनियन प्रेस है। हम खड़ा हो लेखक के लागत, हम खड़ा हो के लेखक के लागत यह बी.एन. ओहदार है। खोटा निबंध से लिया गया है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार के लिखल निबंध ना लागे, तो इसमें डॉक्टर बी.एन. ओहदार जो निबंध लिखे हैं उसमें से शोभडा चला है ये लिखा हुआ है। हमें खड़ा हो ये भी लिखा हुआ है। एक कुकरेक आत्मकथा ये भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो है खोटा साहित्यिक धरती ये नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। खोटा निबंध किताब के लेखक के लागत, तो इसका लेखक डॉक्टर बी.एन. ओहदार है। सरंची कमल केतु के पहले काहे कड़ा वचन कहल हल, तो ये पहले इसलिए कड़ा वचन कहते थे कि शोषक अत्याचारी राजा के बेटा जान के। कमल केतु के कौन शब्द सरंची खूबे रगाई, मतलब गोसाई, मतलब कि एंग्री हो गया गेली। तो कमल केतु कौन शब्द सरंची खूबे रगाई गेली, तो ये फेटाइन कह के। कमल केतुक संदेश सरंची ठीन कौन पहुँचाऊ हलई, ये राज वैद्य धूमा थे वो पहुँचाते थे। सखी तोर रूपेक शोर कविता कौन भाविक कविता हकै, सखी तोर रूपेक शोर कविता कौन भावे कविता हकै, यह श्रृंगार भाविक रहस्यवादी कविता हकै। और यह डॉक्टर श्रीनिवास पानूरी के अंकित कविता से लिया गया है। आज फूल के डूबे है सूरज कैसन कविता लगे, तो आज फूल के डूबे है सूरज कैसन कविता लगे, तो ये छायावादी है। दूली गावे आग लगावे, दूली गावे आग के लगावो है, मतलब दूली गांव में आग कौन लगाता था, तो ये बाबा भगत लगाता था। खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। ई वाक्य खातिर यहाँ पे है खातिर के लिए शब्द है, तो क्या है ये, तो यहाँ पे होता है ना ये कारक में संप्रदान कारक होता है हाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान मतलब के लिए। चाभी काठी नाटके शीर्षक के कौन माने टान सही है, तो चाभी काठी नाटके का शीर्षक होता है मालिकाना हक। जंगली जी राधा कृष्ण से कहाँ भेंट करल हला, तो ये रांची में। जंगली जी राधा कृष्ण से कहाँ भेंट करल हला, तो रांची में। राधा कृष्ण जी के मृत्यु कैसे भेल, तो ये लकवा मारल से भेल। राधा कृष्ण के लिखल रूपांतरण कैसन रचना है, तो ये है उपन्यास। एके झा बिरसा के बड़ा बुजुर्ग काहे कहला, क्योंकि बिरसा ढेर बुद्धिमान रहो है, ये सही है। बिरसा ढेर अनुभवी
जैसन काम करल हल, ये भी सही है। बिरसा बुजुर्ग जैसन काम करल हल, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। बिरसा जन्म कहाँ और कहिया भेल रहे? यह उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। सत्य के असत्य के घरे पानी भरे के मान की हतई? मतलब कि बेईमान सबके चलती रहे। आज फूल के डूबो है सूरज, कविता जैर भाव की हकै? इसका मतलब होता है कवि, साहित्यकार और बुजुर्ग सब अवैया दिने आगमा बन जाहत। आज हमर गीतक देसे कविता कौन किताबें आय या आंखिक गीत से आया है? इसका राइटर है श्रीनिवास पानूरी। और आंखिक गीत जो है 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था और 1964 में इसका रचना किया गया था। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुनी साग, हमर खातिर कांच रे, ये पाताएं गुल्ला कक्कर लिखल हकै। तो ये लिखा है श्रीनिवास पानूरी का और ये आंखिक गीत से लिया गया है। चनफन मानुस कविता ककर लिखल हकै? तो ये एके झा का। चनफन के माने कौनटा हतई? ते है चटगर बुद्धिमान। लैर धैर प्रकृतिक संग धरल बाढ़े जोर सुर ढंग, ई कौन कविता पंगैत डंडिल हकै? ये चनफन मानुस का है। जो खोटा काटे पहले खाड़ी एके झा के द्वारा लिखा गया है, उस किताब से लिया गया है। सभे घरे शांति और अशांति रहे, ये बात के कौन कविताएं खरीज करल गेल है? यह है हर हरि मिलन, जो कि एक मौनी फूल जो है संतोष कुमार का, उससे लिया गया है। कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भैल गेल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विराट के कामचोरी और नागा करे दाएं विवेक ओकर हाजिरी काटल हलै। बाबा भगत पहरी बाबाक बड़का पूजा करे खातिर चंदा उठवे जिम्मा ककरा देल है? ये मथुरा मांझी को दिया गया था। अजगर नाटके मंगरा पुजारी बाबा भगत आंखें कांटा काहे बन जा है? इसलिए कि भगत बाबा पाखंड के उजागर करे के चलते, ये सही है। जात धार्मिक व्यवस्था के तोड़े के चलते, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अजगर नाटक इसका प्रकाशन हुआ था 2004 में और इसका प्रकाशक है बाले डी खोटा कमेटी बोकारो और इसका जो भूमिका लिखा है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी और इसका प्रेषक है प्रेम, हाँ, और इसका प्रकाशक है प्रेन व अजगिन ऑफसेट। गोबरा के 50 रुपया बाकी सूद के अग्नू लाला कतना कह देते हैं? 500 रुपया। बाबा भक्ति चलबाजी और पाखंड के भंडाफोरी के करो है? तो ये मंगरा। बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमतेक आंखें कांटा काहे बन गेल है? इसलिए कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भीषण आंदोलन के चलते। हमरा बुझाइल जैसे 30 बछरे खोटक अतीत आज मानुष रूपे हामेनिक नजीके प्रकट भेल है, ईटा ककर लेल कहल गेल है। तो ये श्रीनिवास पानूरी के लिए कहा गया है। श्रीनिवास पानूरी का जो बरवा अड्डा कखे बोर्ड जो संस्मरण लिखा गया है, उसी में ये बात कहा गया था।
उजल घोंघा ककर लिखत है सुमरा हक, यह है जनार्दन गोस्वामी का। उग्रवाद समस्या पर ऊपर लिखल खोठक उपन्यास है पारसनाथ, यह है गदर इम्तियाज गदर का लेखक है, इसका लेखक है। हरीश डहर ककर लिखल है तो ये पंचम महतो का लिखा हुआ है। कौन पर्व के भाई बहनिक शुभ प्रेम के प्रतीक कहल गेल है, तो ये है करम पर्व। ये डॉक्टर बी एन औदार का जो खोठा निबंध है उसी में ये लिखा गया है। बड़ी मायर कविता के किस्सा कवि ककर से सुनल हला, ये आपन आजा से सुनल हला। बड़ी मायर या एक मौनी फूल किताब से लिया गया है और एक मौनी फूल का लेखक है संतोष कुमार महतो। कवि के मुताबिक टीवी प्रचार के से समाजे कैसन प्रभाव पड़ल है, तो एक में बेस बेकार दुइयो पड़ल है। टीवी प्रचार ये एक मौनी फूल से लिया गया है, इसके लेखक है संतोष कुमार महतो। ककर मुहेक मधुर हाँसी राजे हृदय मांझे, अंधार देशे किरण फूले डाली हमर साजे। एकर में अंधार देशे किरण फूले में कौन भाव नुकायल है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मने कि अंधारे आकाश किरण, मतलब अंधारे मतलब अंधार का आकाश में, मतलब अंधेरा आकाश में किरण। हम देखल ही सत्य के कविता में कवि कौन बजाय सच के फरिज करल हत, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बेमाने का आगू सच एकर हायर है, मतलब कि बेमाने का आगू सच्चा जो है एक हायर है। सांप बने काटे जे कविता में कवि की कहल है, मतलब कि इसमें हो जाएगा कि सुख दुख जिंदगी की सच्चाई है, क्या ये भी सही है। जे दुख दे है वह सुख के कारण बने है, ये भी सही है। और दुख के बिना सुख के कोनो महत्व न है, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्मा और सुगिया नावा जन्मल बेटी के की नाम रखल जा है, तो इसका नाम रखता है महुआ। कमल केतु के सोनाक खांचक रूपू के कहल है, ये सरंची कही है। कमल केतु के सोनाक खांचा रूपू कहे के माने की भेल है, मतलब कि चमकदार राजमहले रहे वाला, इसका आंसर सी हो जाएगा। राजवैद्य धूमा सरंची के खोजे ले कौन वाहन से जा है, ये घोड़ा से जाता है खोजने के लिए। दामोदर कोराय केर नायिका सरंची बाला चरित्र कैसन है, यह वीर धीर स्वाभिमानी और सिद्धांतवादी थी। अनंत लौकिक राही से कवि के की माने है, अनंत लौकिक राही से कविता की माने है, मतलब महान काम से जेकर नाम अमर भई जा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन दिन सुगिया अपन बेटी के जन्म दे है, तो जो दिन महुआ का हत्या भेल हलई। रामनारायण सिंह का जीवनी के लिखल है, तो ये जयवीर साहू लिखा है। दामोदर कोराय में दिक्कू ककरा कहल गेल है, तो झारखंड के बाहर से आयल गैर आदिवासी कर। डाह नाटक लेखक सुकुमार जी सदी जन्म बच्छर, तो ये 2 नवंबर 1956 को लिखा है डाह नाटक। डाह नाटक का प्रकाशन हुआ था 1992 में पहला हुआ था, 2010 में दूसरा हुआ था और 2019 में तीसरा हुआ था। इसका प्रकाशक जो है पहला का कुंती देवी भेंड्रा नावाडी बोकारो है, और इसका जो भूमिका लिखे थे शिवनाथ परमाणिक पहला का, और दूसरा का लिखे थे डॉक्टर बी एन औदार, और इसका प्रेषक है शांति प्रिंटिंग प्रेस, ये इसका प्रेषक मतलब कि मुद्रक है। सुकुमार जी मूल रूप में कैसन कलाकार लागे, तो ये नाटककार और गीतकार दोनों थे। समय कटवा ताश खेला कहानी के मुख्य पात्र है चिन्मय मुखर्जी, आनंद कुमार और बाल कृष्ण, ये तीनों हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा।
छोट बखरिए कैसन पारिवारिक लोग रहत है, ये 10-15 परिवार से बेसी ना रहत। ढोढो हवे से बचे खातिर कौन बात के ख्याल रखे पाड़े है, तो नज़र दिमाग दुइयों के, मतलब नज़र के और दिमाग दुइयों को रखना पड़ता है। घोड़ा शब्द के बहुवचन की होता है, तो घोड़ा का घोड़ाइन हो जाएगा। दरवाजा नि उपसर्ग से बनल ठेठ खोटा शब्द बतावा, तो इसका हो जाएगा निमुनिया, निमुहिया। लेव निराह, लेव निहार शब्द में कौन प्रत्यय लागल है, तो इसमें लगल है निहार। आनी प्रत्यय से बनल सही शब्द छाटा, मतलब कि बेईमानी है, कहानी है, खटानी, ये तीनों हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। गोंठ कौन संज्ञा लागे, ये समूहवाचक है। सचिन तेंदुलकर के भारतीय बैडमैन कहल जा है, ई वाक्य बैडमैन कौन संज्ञा प्रत्यय लागे, ये जातिवाचक संज्ञा का प्रत्यय है। उदाहरण है कायल तोय हमर घर आइहो, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है क्या, इसमें तोय हो जाएगा, फिर तुम। त्वहें कौन सर्वनाम है क्या, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कुम्हार के स्त्रीलिंग की हवे, तो कुम्हार का कुम्हाइन और कुम्हारिन दो, ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अप्राणी मतलब अप्राणीवाचक संज्ञा के खोटे लिंगे व्यवहार हवे है, तो ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग होता है। कौन प्रत्यय से कोनो चीज के छोट छोट अर्थ के बोधा हवे है, तो ये टी, जैसे कि छोट से छोटली, टोपरा से टोपली। अब प्रत्यय से क्रिया कौन काल बनवल जा है, तो ये भविष्य काल बनवल, जैसे खाए जाइब, करब, पढ़ब। जैसे छाहिर कहानी के गोश के लेखक परिचय कौन लिखल है, ये लिखा है वासुदेव महतो। गोविंद महतो जंगली छाहिर कहानी के गोछे की लिखल है, एक बात लिखे हैं। छाहिर कहानी गाछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता है, तो इसमें मुख्य विशेषता क्या है कि अनुभव के बखान बेसी, इसमें है अनुभव के बखान बेसी है और कल्पना कम है। एकर में कौन कथन मतलब कि टा छाहिर कहानी के गोच ऊपर ना लागू होवे है, इसका हो जाएगा कि कहानी के गुलाक गवैया मतलब कि गांव का परिवेश है, ये सही है। अनुभव बेसी कल्पना कम, ये भी सही है। झारखंडे गाँव दशा बखान है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा विस्थापन समस्या पर ऊपर लिखल, ये गलत है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें नया पूछा है इसलिए डी हो जाएगा। चितरंजन महतो छाहिर कहानी गोच के छाड़ा आर कौन किताबें लिखल है, ये जिंदगी टो, इसका उपन्यास है उसमें। सेवातिक बूंद काव्य के लिखल है, यह है जनार्दन गोस्वामी व्यतीत। लोर काव्य के लिखल है, लोर काव्य के लिखल है, ये लिखा है जनार्दन गोस्वामी व्यतीत। रांगा लाठी काव्य के लेखक है, तो इसका लेखक है शिवनाथ प्रसाद नागर। निम्नांकित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार से है, ये नागपुरी है और ये खोरठा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन खोरठा भाषा प्रसिद्ध साहित्यकार है, तो इसका हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी भी है, विश्वनाथ दसवंती राज भी है, एक झा भी है, तो प्रयुक्त सभी डी। खरोठी खरोठी खरोष्ठी खरोठी खोरठा खोरठा, खरोष्ठी खरोठी खलोठी खोरठा खोरठा,
खोटा शब्द की उत्पत्ति की यह सूत्र किस साहित्यकार ने दिया था? तो इसका A.K. झा ने दिया था। खोटा भाषा की उत्पत्ति का सर्वमान्य विचार है, इसकी उत्पत्ति खरोष्ठी से हुई है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति खरठा शब्द से हुई है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति प्रकृति में उत्पन्न ध्वनियों से हुई है, ये भी सही है। उसका प्रयुक्त डी सभी हो जाएगा। जैसे कि पत्ती से फड़फड़ाता, तो फड़फड़ से फड़फड़ाहट, टप टप से टपटपाहट, जैसे इस तरह का। निम्नलिखित में से कौन खोटा भाषा का प्रमुख क्षेत्रीय रूप है? तो ये सिखरिया खास पहला है, गोलवारी भी है, देशवाली और बरनदिया ये भी है। उपयुक्त डी सभी हो जाएगा। राम रावण के मारले हल्लै, हियाँ कौन कारक प्रयोग भेल है? ते कर्म कारक का। मोहन सोहन के अम्बा देल हल्लै, तो करण कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर ये होना चाहिए।